देखो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता था कि इट हैज एक्सचेंज बैक एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी जो एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी मतलब होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी तो लगती है, तो उसमें एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। और मैटर का मतलब होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। उसमें क्या था कि मैटर का मतलब होता है कि मास में चेंजेस आते रहते हैं, और सराउंडिंग का मतलब होता है, सराउंडिंग भी कह सकते हो और इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये ओपन सिस्टम की डेफिनेशन थी। अब देखो क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है कि इट इज़ द सिस्टम विच इज़ एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ सराउंडिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी तो चेंज होता है सिस्टम के साथ साथ, बट मैटर चेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ। इसमें क्या होता था कि मैटर चेंज हो जाता था सराउंडिंग के साथ, लेकिन क्लोज सिस्टम में मैटर चेंज नहीं होता है। मतलब एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैटर जो है, मास जो है, वो चेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, ठीक है। अब देखो ये बर्नर है, हमने यहाँ पे हीट इवापोरेट करी। अब देखो अगर हम उस बर्नर के ऊपर कोई चीज़ ढक देते हैं तो वो जब हीट इवापोरेट होगी तो वो बर्नर की, देखो आप खाना गरम करते हो, ठीक है, फूड गरम करते हो। अब चूल्हे पे आपने क्या रख दिया, बर्नर रख दिया, ठीक है, खाने की कोई चीज़ रख दी, बर्तन। अब क्या करोगे, उसके थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, उस बर्नर को बंद कर दिया आपने। पहले वो क्लोज था तो मास और हीट एक्सचेंज हो जाती थी सराउंडिंग के साथ, लेकिन आपने उस बर्नर में थोड़ी देर बाद जाकर आपने उस बर्नर को बंद कर दिया, तो जब वो हीट इवापोरेट होगी तो वो पूरी तरीके से इवापोरेट होगी नहीं, ठीक है। उसमें हीट जो आपने हीट गरम की, उस हीट गरम करने के बाद एकदम से इवापोरेट नहीं होती है, ठीक है, भाप बन के उड़ती नहीं है, वहीं की वहीं रह जाएगी। तो उसी चीज़ को क्लोज सिस्टम कहते हैं। मतलब आपने खाना गरम करा, खाना गरम करने के बाद उस पर आपने कोई भी बर्तन ऊपर रख दिया, तो जब वो इवापोरेट ऑफ हीट बनेगी, हीट बन के जब उड़ेगा, भाप जब उड़ेगी, तो वो पूरी इन्वायरमेंट में या पूरे सराउंडिंग में फैलेगी नहीं, वहीं के वहीं रहेगी। मतलब बर्नर जो है वो वहीं का वहीं रहेगा और गरम का गरम रहेगा, लेकिन वो सराउंडिंग में फैलेगी नहीं, तो उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है विच कैन एक्सचेंज नदर मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। इसका मतलब यह है कि ना तो मैटर में कोई चेंज आता है, ना एनर्जी में कोई चेंज आता है, ना तो सराउंडिंग में कोई चेंज आता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ना तो मास में कोई चेंज आएगा, ना सराउंडिंग में कोई चेंज आएगा, उसी को ही आइसोलेशन सिस्टम कहते हैं।